Yes, sir. Yes, sir. Okay. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आवाज बंद हो गई थी क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, कुछ सुनाई नहीं दिया। ये आ भी नहीं रहा था स्क्रीन? No, sir. नहीं आ रहा sir. नहीं अभी सर। आ रहा है कि नहीं? अभी आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक, ओके। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में पहला कंडीशन यह है कि जब दोनों अभिकारकों का सांद्रण समान हो। दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन यह है कि दोनों का सांद्रण अलग अलग होगा और एक कंडीशन है कि दोनों का सांद्रण सेम होगा। तो जब सेम होता है कंसंट्रेशन, तब हमने मान लिया पहले में कि दोनों का सांद्रण ए है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ मतलब T बराबर T, A माइनस एक्स और ये x, मतलब T समय पश्चात x भाग विघटित होता है। तो जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो वो x है प्रोडक्ट, जबकि अभिकारकों का सांद्रण रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A माइनस एक्स होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, dx अपान dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब कंसंट्रेशन ए का A माइनस एक्स है, बी का भी A माइनस एक्स है, क्योंकि दोनों अभिकारकों के सांद्रण सेम है। अब इसको हम यदि इक्वेट करें तो dx अपान, हम इसको लिख सकते हैं कि A माइनस एक्स का स्क्वायर। तो dx अपान A माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के dt, स्मॉल k है। अब इस समीकरण का हम समाकलन करें। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी जहां पे आप हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि ठीक है कनेक्टिविटी। कितने लोगों को नहीं सुनाई दे रहा आवाज?
सुनाई दे रहा सर। हाँ ओके। समाकलन सर इंटीग्रेशन मतलब क्या आ रहा है? समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब समाकलन करेंगे आप, जो इक्वेशन है, सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दे रही है मतलब हट गया है क्या? नहीं है नहीं सर, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। शो हो रहा है सर पूरा है? स्क्रीन। आज बहुत कट रहा है सर जी। यस सर, तो हो रहा है। हाँ सो रहा है स्क्रीन तो। प्रॉब्लम हो रहा है सर बहुत। आज तो क्या करें इसको, दूसरा गूगल में कर सकते हैं, लेकिन गूगल में वही है कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, 98 लोग हैं, चल सकता है। थोड़ा सा देख लो कुछ देर तक, यदि हो जाता है तो, यदि प्रॉब्लम होती तो आगे बंद करेंगे, अभी चलने देते हैं। यस सर यस। यस सर यस सर। ये बराबर हो जाएगा के कांस्टेंट है, ठीक है। इसके पहले भी हमने बताया था कि ऐसे समाकलन के लिए बाय सब्स्टिट्यूशन, हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के द्वारा क्या होगा, इसमें हम a माइनस एक्स को p मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, अवकलन करने पर। a कांस्टेंट है तो 0 हो गया, x का हो जाएगा dx, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू dp या dx बराबर माइनस dp। अब dx के जगह पे हम लिखेंगे माइनस dp और a माइनस एक्स की जगह पे लिखेंगे हम p, तो यहां पे हो जाएगा p स्क्वायर के dt। अब इसको हम लिख सकते हैं r माइनस p टू द पावर माइनस 2 के ऊपर ले जाएंगे dp के इंटीग्रेशन रहेगा ये के dt। अब आपको याद होगा जब भी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो फार्मूला क्या है, x टू द पावर n dx का x n प्लस 1 और n प्लस 1। तो अब इसी फार्मूले को यहां लेंगे हम, और माइनस तो पहले से रहेगा, पावर जो भी है उसमें हम एक जोड़ेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 के टी प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। ये माइनस ऊपर माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 हो जाएगा, तो p माइनस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 बराबर के टी प्लस सी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो p टू दी पावर माइनस 1 बराबर के टी प्लस सी। p टू दी पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपान p के टी प्लस सी। अब p का मान हम रख दें a माइनस एक्स के टी प्लस सी। हम यहां पे लिख सकते हैं कि p बराबर a माइनस एक्स। अब हमको इस इक्वेशन में c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि t बराबर 0 तो x बराबर 0, मतलब जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो x का मान 0 है, तो 1 अपान a माइनस 0 k इंटू 0 प्लस सी। हाँ बोलिए। तो c बराबर
1/a। हाँ, किसी को डाउट है? आवाज बात बहुत तो कट बोलिए। रहा है। बेटा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, बाकी सभी का तो नहीं ऐसा हो रहा होगा। सर आ रहा है पूरा। बेटा आपके Yes, यहाँ sir. प्रॉब्लम होगी, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, अदरवाइज आवाज ठीक है। सर एक बार शॉर्ट में रिपीट कीजिए ना। यहाँ से स्टार्ट सर करें स्टार्टिंग से पूरा यहाँ से ना। कंडीशन हमने बताया कि Yes. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने दो रिएक्टेंट लिया है, ए और बी, और ये कंडीशन दिया गया कि दोनों अभिकारकों का सांद्रण समान है, रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है दोनों का सेम है, इसलिए ए हमने माना है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो टी का मान 0 होगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, तो 0 लिखा है। और टी समय पश्चात, जब टी का मान हमने टी मतलब कुछ समय के बाद एक्स भाग डिकम्पोज होता है, तो बचेगा कितना, a माइनस एक्स, और बी में भी a माइनस एक्स बचेगा। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, के दोनों रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन a इंटू बी। अब आपको पता है कि a और b दोनों का कंसंट्रेशन a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स 2 बार लिखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, तो dx बाई डी टी होगा k इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेट करें तो dx अपान a माइनस एक्स को नीचे ले जाए, यहाँ पर a माइनस एक्स स्क्वायर बराबर k dt, ये हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अब इस इक्वेशन को हम समाकलित करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, ये प्रतिस्थापन के द्वारा होगा। a माइनस एक्स को पहले हम मानेंगे p, और इसका हम अवकलन करेंगे। a चूंकि कांस्टेंट, इसका मान 0 होगा, और माइनस एक्स की वैल्यू माइनस dx, तो माइनस dx बराबर dp, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dp। तो ये और ये दोनों मान हम यहाँ पे रख दें, dx जो लिखा गया है यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस dp, तो हमने लिख दिया माइनस dp, और a माइनस एक्स की जगह पर p, तो a माइनस एक्स की जगह पर हम p लिखेंगे, तो p स्क्वायर, ये लिखा है p स्क्वायर बराबर k dt। अब p स्क्वायर को हम p टू द पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि x टू द पावर n dx जो होता है, x n प्लस वन इंटीग्रेशन होता है, तो वैसे ही n का मान -2 है, तो -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, n प्लस वन हो गया। देखिए KT80 जो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये पहले से आपको बताया गया है। अब यहाँ पर -2 प्लस 1 कितना होता है, +1, तो -2 प्लस 1 तो -1 यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, -2 प्लस 1 मतलब -1, और नीचे भी -1 है। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और KT प्लस ही तो रहेगा ही, तो p टू द पावर -1 हो गया। p टू द पावर -1 को, इसको हम 1 अपान p लिख सकते हैं, ये बराबर KT प्लस C। अब p का मान हमको पता है कि a माइनस एक्स हमने लिखा, तो वापस फिर हमने लिख दिया a माइनस एक्स बराबर KT प्लस C। अब इस C का मान हमको निकालना है। C का मान जब भी निकालेंगे हम t बराबर 0, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो x का मान 0 है, तो 1 अपान a माइनस एक्स, एक्स की जगह हमने 0 लिख दिया, बराबर k इंटू 0, t का मान 0 है, तो k इंटू 0 ये 0 हो गया, तो c बराबर 1 अपान a आ गया। इतना समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ जाए। अब इस Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, c का मान निकल गया, तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 अपान a माइनस एक्स KT प्लस 1 अपान a, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, कौन सा लिख दें यहाँ पे, इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं, इन इक्वेशन समीकरण 1 में c का मान रखने पर ये आ गया। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी। अब क्या करेंगे, KT को एक साथ हम रख लेते हैं, KT बराबर,
KT यहाँ पे 1/a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम पहले लिखेंगे 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। यहां पर अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो a इंटू ए माइनस एक्स, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, एलसीएम दोनों का, और डिवाइड करते हैं तो a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा यहां पर माइनस, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये बराबर a माइनस ए प्लस एक्स अपान a इंटू ए माइनस एक्स। तो अब a और माइनस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां से ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन क्या हुआ, KT बराबर एक्स अपान a इंटू ए माइनस एक्स। तो K बराबर 1/t इंटू एक्स अपान a इंटू ए माइनस एक्स, यही एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का कंडीशनल है कि जब दोनों अभिकारकों का सांद्रण समान होगा। ये इक्वेशन सबको समझ में आ गया? डाउट किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। यस सर, समझ आ गया। हाँ, अब हम यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट की। तो देखिए 1/t लिखा है, तो 1/t का क्या होगा, सेकेंड माइनस 1 या मिनट माइनस 1। एक्स जो है वो भी मोल पर लीटर में है, ए ये भी मोल पर लीटर में है, और ए माइनस एक्स भी मोल पर लीटर में है। तो मोल पर लीटर कैंसिल होगा, नीचे जो बचेगा 1/मोल पर लीटर, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे मोल माइनस 1 लीटर। ये या इसको हम ऐसे लिखना चाहें, आप देखिए समझाने के लिए हमने लिख दिया 1/सेकेंड इंटू मोल लीटर माइनस 1, मोल लीटर माइनस 1 इंटू मोल लीटर माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, ऊपर जाएगा तो मोल माइनस 1 लीटर हो जाएगा। ये यूनिट है, ये याद करने की चीज है। अब हम इसका अर्ध आयुकाल निकाल दें, हाफ लाइफ पीरियड, जैसे सबका निकाले थे, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड में हमने बताया था कि टी को हम मानेंगे टी हाफ, और एक्स के जगह मानेंगे हम a/2। ये दोनों चीजें वैल्यू पुट कर दीजिए, के बराबर 1/t हाफ, एक्स के जगह पर a/2, a इंटू ए माइनस a/2। सॉल्व करेंगे 1/t हाफ a/2, a इंटू a/2, क्योंकि a में से a/2, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, a में से a/2 गया मतलब a/2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि a/2 ऊपर भी है, a/2 नीचे है, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, k बराबर 1/t हाफ 1/a, या t हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू ए। तो हम ये रिलेशन बोल सकते हैं कि t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। ये केवल सेकेंड ऑर्डर में है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अभिकारक का सांद्रण हम बढ़ाएंगे तो t हाफ का मान कम होगा। देखिए यदि a बढ़ा रहे हैं, टी हाफ, a बढ़ाएंगे तो टी हाफ क्या होगा, कम होगा। ऐसा ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब सेकेंड ऑर्डर में दूसरा कंडीशन ये होगा कि जब दोनों अभिकारकों का सांद्रण असमान हो, इफ
कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट Sir, आर थोड़ा- डिफरेंट। हाँ हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलिए ना, कुछ क्या दिक्कत है? नो सर, वो देखना था इक्वेशन। ठीक है, अब ठीक है अभी कि अभी करना नीचे इसको? हाँ सर ठीक है। आगे बढ़े अब। यस सर। अब दूसरा इक्वेशन होगा कि इफ concentration of both reactants are different, यदि दोनों अभिकारकों का सांद्रण असमान हो। इक्वेशन ए बी ये प्रोडक्ट है। अब इसमें ए है और ये बी है, दोनों अलग अलग हो गए। मतलब जब t बराबर 0 है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और t बराबर t है तो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये हो जाएगा x। अब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन या कहेंगे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर dx अपान dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, या dx अपान dt बराबर के a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, क्योंकि यही बचा हुआ था। अब इस इक्वेशन को इक्वेट करें। ऑन इक्वेटिंग वी हैव, पक्षांतर करने का मतलब होगा dx अपान a माइनस एक्स बी माइनस एक्स बराबर के dt। अब ये समीकरण इतने आसानी से सॉल्व नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसका समाकलन किया जाता है। सबसे पहले काम यह है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, पार्शियल आंशिक भिन्न। देखिए यहां पर ये थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन में इतना बहुत बड़ा तो नहीं आता है, बट आपको एक आइडिया होनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरा बता दे रहा हूं इसको कि 1 अपान a माइनस एक्स बी माइनस एक्स बराबर, इसको मानेंगे हम a अपान ए माइनस एक्स बी बी माइनस एक्स। ऐसा हम लिखेंगे तोड़ के। हमको कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि इसका हम एलसीएम मान लें। तो एलसीएम क्या होगा, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा b माइनस एक्स ए प्लस a माइनस एक्स बी, 1 अपान a माइनस एक्स बी माइनस। ये सबको समझ में आ रहा है?
यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ये देखिए यहाँ पर कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों तरफ है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर b माइनस एक्स ए प्लस a माइनस एक्स बी, ये इक्वेशन हो गया। अब दो कंडीशन मानेंगे इसमें कि सबसे पहले है कि x बराबर a रखें हम, तो एक की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x बराबर a रखते हैं तो इक्वेशन हमारा है 1 बराबर b माइनस ए प्लस a माइनस ए बी। ये भी क्लियर है, जहां x है वहां पे हमने a लिख दिया। तो अब देखिए a माइनस ए तो कैंसिल हो गया, तो b वाला तक खत्म हो गया। ये बचेगा 1 बराबर b माइनस ए या a बराबर 1 अपान b माइनस ए। ये एक निकल गई इक्वेशन, a का मान आ गया। दूसरा कंडीशन, x बराबर b। अब x बराबर b लेंगे तो 1 बराबर, देखिए इक्वेशन हमारा ऊपर वाला है b माइनस एक्स है, तो b माइनस बी ए प्लस a माइनस एक्स है, तो a माइनस बी, ये हो जाएगा b। चूंकि b माइनस बी 0 हो गया तो केवल बचेगा a माइनस बी, b और 1। तो b बराबर 1 अपान a माइनस बी, एक इक्वेशन। b का भी मान निकल गया। a का मान b माइनस ए है और b का मान 1 अपान a माइनस बी। हम सिमेट्री के हिसाब से यदि लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपान a माइनस बी। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ऐसा लिख दें तो? नो सर। तो माइनस हमने ले लिया। तो अब हम a और b का मान, जो ऊपर वाला हमारा समीकरण है जिसको हमने अलग अलग किया था, ये वाला, इसको हम a और b का मान रख दें तो हमारा इक्वेशन अब क्या हो जाएगा वो देखना है। 1 अपान a माइनस एक्स b माइनस एक्स। हम क्या लिख सकते हैं, a अपान था तो a की जगह अब हमने लिख दिया -1 अपान a माइनस b, और यहां पे लिखा हुआ था a माइनस एक्स, प्लस b की जगह पे क्या है 1 अपान a माइनस बी, इसमें माइनस नहीं है, और इंटू b माइनस एक्स। ये देखिए ऐसा हो गया। चूंकि a माइनस बी दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 1 अपान a माइनस बी को कॉमन ले लें। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस को हम बाद में लिखें, प्लस वाले को पहले लिख दें। 1 अपान b माइनस एक्स माइनस 1 अपान a माइनस एक्स। ये वैल्यू हो गई 1 अपान a माइनस एक्स और b माइनस एक्स की वैल्यू। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये सर, ये ऊपर वाला मान आपने कौन से समीकरण में पुट किया? ये समीकरण आपका है, हम इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। ये वाला समीकरण है, इसको हम बोलेंगे क्या इसको लिखे हम 3 लिख देते हैं। 3 है और ये है 4 है, ये है 5। अब लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ
A and B from 4 and 5 in 3। मतलब 4 और 5 A और B का जो मान है वो 3 में हमने रख दिए। 3 का मतलब क्या है? ये वाला 3 का मतलब ये है, जहां पर ये देखिए A जहां लिखा है वहां पे हमने -1/A-B लिखा है और B की जगह 1/A-B लिखा है। तो लिखने के बाद कैसा समीकरण आ गया, ये देखिए, ये हमने लिखा -1/A-B और B का मान 1/। अब समझ में आ रहा है? यस सर। यस और सर। हमने A-B को कॉमन ले लिया, 1/A-B कॉमन लिया तो क्या बचेगा? B - x, और ये माइनस हो गया A - x, ये इतना हो गया। अब हम जो इंटीग्रेशन करना था उस समीकरण को लिख सकते हैं कि dx अपान A - x B - x बराबर 1/A-B इंटीग्रेशन ऑफ 1/B - x dx। अलग कर दें इसको, माइनस 1/A - x dx। ऐसा देख लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं 1/bx का इंटीग्रेशन और 1/A - x का इंटीग्रेशन, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। और ये बराबर क्या था? k dt था। तो अब फिर से हम इक्वेशन को लिख दें कि 1/A - b इंटीग्रेशन दोनों का, तो 1/B - x dx, या हम लिख दें dx/B - x, ऐसा माइनस dx/A - x। ये इक्वेशन है, ये बराबर किसके है? k dt। डाउट है तो बोलते जाइए, तब हम इसको क्लियर करते जाए। कहीं कोई डाउट, हमने 1/B - x और 1/A - x दोनों को अलग अलग लिख दिया, तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पहले से तरीका मालूम है कि B - x को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम अब वैल्यू को पुट करेंगे। पहले हम मानेंगे कि B - x बराबर P, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अब आपको पता है कि B कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और x का होगा माइनस dx बराबर dp, या dx बराबर माइनस dp, जैसे पहले बताए थे। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि A - x को हम मान लें q है, इसका डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें। डिफरेंशिएशन करने पर माइनस dx बराबर dq, या dx बराबर माइनस dq। अब यहां पर देख सकते हैं, अब वैल्यू हम पुट कर दें यहां पे। अब ऊपर वाले में हमको वैल्यू पुट करना है। कौन कौन सी वैल्यू पुट करना है? एक तो ये रहेगा B - x, और A - x जगह पे हम क्या लिखेंगे? P और Q लिखेंगे, और dx जगह माइनस dp, dx जगह माइनस dq। तो क्या इक्वेशन हमारा वो ये देख लीजिए, माइनस नहीं, माइनस यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, 1/A - b इंटीग्रेशन dp, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, p, फिर माइनस के बाद इंटीग्रेशन माइनस dq/q, ये क्लोज हो गया कि टी अपना बंद करो बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो पहले। अब ये बराबर 1/A - b। हमने पहले ही बताया था कि dx/x यदि हम करते हैं तो इसको बोलते हैं ln x। तो dp/p लिखा है, मतलब ln p होगा, तो माइनस साइन के साथ है माइनस ln p। अब यहाँ पे माइनस और माइनस 2 हो गए, तो माइनस माइनस प्लस dq/q, मतलब ln q बराबर kt प्लस c। देख लीजिए, उसके बाद बताइए, कहीं डाउट हो तो बताइए पहले आप। dx/x का इंटीग्रेशन ln x होता है,
ln p और ln q हो गया। अब p की वैल्यू a माइनस p की वैल्यू क्या है, b माइनस एक्स है, और q की वैल्यू a माइनस एक्स। हम वैल्यू को पुट कर दें, वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 अपान a माइनस एक्स तो रहेगा, माइनस ln p की जगह पे हो गया b माइनस एक्स, प्लस ln a माइनस एक्स, के टी प्लस बराबर है के टी प्लस सी, इतना हो गया। अब एक प्लस है और एक माइनस है। आपको पता है कि log m माइनस log n होता है log m अपान n। तो इसको हम उसी टर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 अपान a माइनस बी। ये x नहीं, गलत देखिए लिखा हुआ है, ये माइनस बी है। इसको हम लिख सकते हैं ln a माइनस एक्स, और माइनस वाले को नीचे लिख देंगे b माइनस एक्स, बराबर के टी प्लस सी। अब c का मान हमको निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, c का मान निकालने के लिए t बराबर 0 और x बराबर 0 लेते हैं। अब वैल्यू पुट करिए, देखिए क्या आता है, 1 अपान a माइनस बी, सॉरी ln a माइनस 0 b माइनस 0। अपने आप को म्यूट कर लो भाई जिसका आवाज आ रहा है। t की जगह 0 लिख दिया गया, k इंटू 0 हो गया, तो c बराबर, तो अब c बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान a माइनस बी ln a अपान b। ये c का मान है। और c का मान कहां लिखा जाएगा, c का मान यहां पे हम लिखेंगे, यहां पर। तो अब c का मान वहां रखेंगे तो अब क्या हमारा इक्वेशन होगा फाइनल, अभी देखो यहां रखेंगे तो अब इक्वेशन हम लिखेंगे 1 अपान a माइनस बी a माइनस बी ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ये है, हाँ, बराबर के टी प्लस सी का मान हो जाएगा 1 अपान a माइनस बी ln a अपान बी। अब के टी बराबर यहीं पर है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 अपान a माइनस बी ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स, माइनस 1 अपान a माइनस बी ln a अपान बी। अब देखिए a माइनस बी दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, तो 1 अपान a माइनस बी ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स, माइनस ln a अपान बी। अब याद रखिए कि जब लिखा गया था log m अपान n, क्या लिखा गया था, log m माइनस log n, तो वैसे है log m माइनस log n। तो log m बाई n के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान a माइनस बी log, मतलब ln a माइनस एक्स b माइनस, इसको m मान लिए, और ये n है a अपान b। ये अब 1 अपान a माइनस बी, देखिए a अपान b ऊपर चला जाएगा, ln b a माइनस एक्स a इंटू b माइनस एक्स, ये क्या बराबर है, के टी। तो k बराबर क्या होगा,
1/t इंटू a माइनस बी ln b a माइनस एक्स a इंटू बी माइनस एक्स। ln को जब हम log में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। t a माइनस बी log b a माइनस एक्स a इंटू बी माइनस एक्स, ये है, यही सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है जब दोनों अभिकारकों का सांद्रण डिफरेंट होगा। ये फाइनल इक्वेशन है, देख लीजिए इसको। कहीं पर डाउट है आपको पॉइंट करिए, पॉइंट आउट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ये हम पीडीएफ कॉपी सर आपको सी भेज की देंगे। वैल्यू जहाँ से आप रखे वहां से बताइए ना फिर से। हाँ, सी का मान तो समझ में आ गया था। यस सर। अब देखिए सी का मान किस में रखा गया? इस वाले इक्वेशन में, a अपान a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स बी माइनस एक्स के टी प्लस सी। तो देखिए हमने वही चीज लिखा है यहाँ पर, 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी का मान क्या था? यही 1/a माइनस बी ln a अपान बी, यही वाला इक्वेशन है। इसको देखिए, यही वाला है। अब Yes, सॉल्व sir. किया गया। अब सॉल्व में के टी को हम वहीं पर रख दिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसको a माइनस बी ln a अपान बी को यदि हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस को क्या लिखते हैं? माइनस। तो देखिए यहाँ पर एज सच लिख दिया गया 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और इसको हमने माइनस लिख दिया 1/a माइनस बी, ये वाला इक्वेशन। पहले ये समझ लीजिए, ये समझ में यदि आ गया तब हम आगे बढ़े। देखिए केटी एज सच है, कोई चेंज साइन में नहीं है। केटी को हम यदि इसी साइड में रखेंगे तो इस प्लस को हमको उधर ले जाना पड़ेगा, तो माइनस होगा, हमने माइनस इसको लिख दिया, और ये पॉजिटिव। इतना आ गया तो हम आगे बढ़े। अब a माइनस 1/a माइनस बी 1/a माइनस, दोनों में है कॉमन है, तो हमने यहां बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या? ln a माइनस एक्स अपान बी माइनस एक्स, फिर ln a अपान बी, ये बचा। अब आपको पता है log m अपान n बराबर log m माइनस log n, ये पता है सबको। ये log, इसको हम m मान लें पूरे को, इसको हम n मान लें, तो log m माइनस log n है। ये बराबर क्या होता है? log m बाई n। तो देखिए 1/a माइनस बी तो रहेगा ही, ln m को ऊपर ले लिए a माइनस एक्स अपान बी माइनस एक्स, और n को ले लिए हम a अपान बी। आप इस समझ लीजिए कि जैसे a अपान बी अब सी अपान डी लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए डी सी बी सी, ऐसा आएगा सॉल्व करने पर, क्योंकि जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और ये दोनों साथ आ जाएंगे, ए डी बी सी। वैसे ही यहाँ पर a माइनस एक्स और b एक साथ हो जाएंगे, तो b इंटू ए माइनस एक्स हो गया और a इंटू बी माइनस एक्स हो गया। ये समझ में आया? देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम बताएं आपको। a बाई बी अपान सी बाई डी है, इसका मतलब वो ए डी बाई बी सी है। वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया। अब ln को हमने वही रखा है, अभी के टी था, अब के लिख लिए, तो ये टी इधर आएगा, 1/t हो गया, 1/a माइनस बी लिखा हुआ है ln ये। अब इस ln को हम log में चेंज कर दिए तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है यस सर। यस सर। ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन कहलाएगा। सामान्यतः ये वाला जो सेकेंड वाला हमने बताया है ना कि दोनों अभिकारकों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, ये सामान्यतः नहीं आता है, बट सेकेंड ऑर्डर लिखा है बुक में, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन करके बता दिया। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अब मैं एक सामान्य इक्वेशन बताता हूं कि कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा, कैसे हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट आपकी रेट कांस्टेंट की इकाई, फार्मूला इसका c टू द पावर 1 माइनस n t माइनस 1, ये सभी के लिए है। यहां पर n है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि, टी टाइम है, टाइम किसी में भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सी जो लिखा गया है वो कंसंट्रेशन है, किसमें होगा वो, मोल पर लीटर में। तो अब हम n बराबर 0, 0 का मतलब क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी का मान है मोल लीटर माइनस 1, 1 माइनस 0, टी को हमने मान लिया सेकेंड है तो सेकेंड माइनस 1, तो 1 माइनस 0 1 होगा, तो सीधे मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 ये आ जाएगा। के की इकाई यूनिट ऑफ के किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अब n बराबर 1 करिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मोल लीटर माइनस 1, 1 माइनस 1 क्योंकि 1 माइनस n है, देखिए 1 माइनस n फर्स्ट ऑर्डर के 1 माइनस n हो गया। सेकेंड ले लीजिए टाइम को, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो, और किसी का भी पावर जीरो होता है तो वो 1 होता है, इसका मतलब केवल सेकेंड माइनस 1 बचेगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, केवल सेकेंड माइनस 1। अब n बराबर 2 ले लीजिए, तो मोल लीटर माइनस 1, 1 माइनस 2, n का मान 2 है, टाइम को सेकेंड मान लेते हैं, तो मोल पर लीटर मोल माइनस 1, और ये भी माइनस 1 होगा, सेकेंड माइनस 1। अब माइनस 1 से ले लीजिए, हटाइए उसको, मोल माइनस 1 लीटर सेकेंड माइनस 1, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। इसी तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब यूनिट निकालते हैं के की, बहुत आसान है सभी के लिए, n का मान बदलते जाइए आपका वैल्यू निकल जाएगी, ये आपको याद रखना है। केवल कोई भी अपक्रिया की कोटि पूछा जाए कि यूनिट ऑफ के बताइए, तर स्थिरांक की इकाई बताइए, तो सांद्रण टू दी पावर 1 माइनस n टी टू दी पावर माइनस 1 करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। इतना यदि आपको आता है मतलब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से हाफ लाइफ भी है, टी हाफ, इन जनरल टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n माइनस 1 या a 1 माइनस n। ये किसके भी संबंध है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण और अर्धायुकाल के भी संबंध है, जहां पर a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, n अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि टी हाफ अर्धायुकाल हाफ लाइफ पीरियड। अब हम इस इक्वेशन में n बराबर 0 लेते हैं, टी हाफ बराबर 1 अपान a टू दी पावर, देखिए n माइनस 1 है तो 0 माइनस 1, तो बराबर क्या होगा 1 अपान a टू दी पावर माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये हमने पहले भी बताया था कि शून्य कोट की अभिक्रिया में अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। अब n बराबर 1 रखिए, टी 1 अपान ए टू दी पावर 1 माइनस 1, तो 1 अपान ए टू दी पावर क्या होगा 0, इसका मतलब ए टू पावर 0 मतलब 1, वो डिपेंड करेगा ही नहीं, हम सीधे ए टू दी पावर 0 1 अपान लिखिए चाहे मत लिखिए, ए टू दी पावर 0 मतलब वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा, ये पहले बता चुके थे हम। n बराबर 2 टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1 माइनस 2, हमने इसको भी लिखा
ये यहाँ पर थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। 1 माइनस एन जो लिखा है, एन की जगह पे हमने 2 लिख दिया। देखिए अब क्या होगा, ए टू द पावर -1, और इसको क्या लिख सकते हैं, के प्रारंभिक सांद्रण और अर्धायुकाल के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा किसी को कुछ पूछना है, बात कर, आज का इतना ही रहेगा। किसी को भी तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। डाउट किसी को है? वीनू साहू कुछ पूछना चाहती, हाथ उठा हुआ है, पूछना है तो पूछिए। कोई भी कहीं पर भी आपको डाउट हो रहा है, कुछ है तो आप बात करिए। अदरवाइज क्लास खत्म होगी। पूछना है भाई सर किसी को? एलन को लॉग में चेंज करने के लिए क्या किए सर आप? अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट। एलएन को लॉग में जब हम चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फिर से एक बार, बहुत पहले आपको लॉग टेबल के बारे में बताया गया था, मैं फिर से लिख देता हूं। देखो, ln x बराबर log x बेस e, और जब 2.303 से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है log, इसको ही log log का मतलब बेस 10 है और ln का मतलब बेस e है। अब मतलब समझ में आ गया? यस सर। तो हम आज कहीं बंद करते हैं फिर, और किसी को कुछ पूछना हो तो, कोई बोलना नहीं चाह रहा है, सबको मौका मैं दे रहा हूं कि बात करिए, बोलिए, हाफ एक एक करके बात कीजिए। हाफ लाइफ पीरियड वाला? यस सर। ये हाफ लाइफ का है। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1, या इसी को हम a⁻1-n लिख सकते हैं, जहां पे n जो है वो अभिक्रिया की कोट या a इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रण है। तो देखिए n बराबर 0 है, तो यहाँ पे देखिए आप कि n-1 है तो 0-1 हुआ, 0-1 का मतलब -1, तो 1/a⁻1 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली a। जब हम a-1 को 1/a लिखते हैं तो वैसे ही 1/a-1 को हम a लिखेंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हाफ लाइफ पीरियड और a ये समानुपाती है। जस्ट वेट, हाँ हाँ हाँ, क्यों? ये तो डीवीडी घर में नहीं बन सकता था अपने? अच्छा, तू लोग घर से हमारे करवा चली गई थी ना? तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देख रहे हो ना, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, घोष सर के लैब में, घोष सर के लैब में। नहीं, बस हमको बता देना घोष सर के लैब में, चलो घोष सर यदि मिल जाते हैं या कोई भी होगा तो हमारा नाम बता के, या मनमोहन होंगे, मनमोहन टंडन होंगे तो उनसे बात कर, हमसे करवा देना। मनमोहन टंडन या घोष सर,
कोई भी हो, मनमोहन टंडन से बात कराओ, सबसे जूनियर, वो तत्काल कर देगा। वो है कमलेश श्रीवास है, कोई भी मिल जाएगा, मनमोहन टंडन, कमलेश श्रीवास, कोई भी, उनसे बात करा देना, हमसे तत्काल करवा देंगे। ठीक ठीक। यदि हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें कि टी हाफ और ए के बीच, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए है टी हाफ 1 - 1, n - 1 है तो 1 - 1 क्या होगा, 0 हो गया। a टू द पावर 0 मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। हम 1/a टू द पावर 0 लिखें या a टू द पावर 0 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है कि टी हाफ और a के बीच ग्राफ खींचें तो वो पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब हम अभिकारक का सांद्रण कुछ भी लिखें वो हाफ लाइफ नहीं चेंज होगा। जैसे 5 ग्राम का हाफ लाइफ 5 दिन है तो 10 ग्राम 10 कुंटल का भी 5 दिन ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। सेकंड का है, हमने लिखा था टी हाफ 1 - n, ये n की वैल्यू है, तो 1 - 2 -1 हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं 1/a। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि यदि हम टी हाफ और ए के बीच ग्राफ खींचे तो वो ऐसे ग्राफ आएगा, मतलब अभिकारक का सांद्रण हम बढ़ाते जाएंगे, अर्धायुकाल कम होता जाएगा। हाँ, अब बताइए। यस सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सर। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, जय हिंद सभी को।